लेकिन आने वाले समय में ये तो सावन का महीना है, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारी अपनी बहनों के लिए परिवार के अंदर भारतीय कुटुंब परंपरा में बहनों का जो महत्व है वो महत्व सबसे बढ़कर है। हम सब जानते हैं इसी राज्य ने सबसे पहले बहनों के कई क्षेत्रों में जीवन में बदलाव के काम किए। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कई प्रकार के योजनाओं में, और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिन्हें दुनिया के सामने बताया। दुनिया के बड़े से बड़े देश आज भी बहनों को वो अधिकार नहीं देते जो हमारी सरकार ने दिया। आदिवासी बहन को पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत और उसका राष्ट्रपति बना करके गौरव दिया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के लिए। आदिवासी भाई बहन की भी इज्जत होना चाहिए और उनको आगे बढ़ते देखना चाहिए। दुनिया देख रही है, हम सब जानते हैं कि हमने राष्ट्रपति का पद भी हमारी आदिवासी बहन को दिया है और उससे आगे बढ़ करके भविष्य में लोकसभा विधानसभा में भी 33% का आरक्षण लोकसभा के माध्यम से मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय के लिए एक बदलते दौर का भारत बदलती दुनिया के सामने एक अलग रूप में दिखाई दे रहा। आइए हम सब संकल्प करें, लगातार ऐसे जनहितैषी कामों के साथ। आमतौर पर मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, आपको लगा होगा कि यार हमको सामने कवर करना रहता है, हमको अलग क्यों कर दिया। मैं आपकी भावना से सहमत हूं। ये हमारा नेतागिरी का पैटर्न भी ऐसा बन गया है कि आमतौर पर कोई भी आयोजन करो, पत्रकार सामने होना चाहिए, ताली बजाने वाले पीछे होना चाहिए, नेता भाषण देने वाले होना चाहिए। ये एक डिजाइन बनी हुई इस आयोजन की। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, ये थोड़ा कार्यक्रम बदला है। हमने, आप मंच भी देखो, हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ हमने उद्यमशील लोगों को बिठाया है, जो उद्योगपति है, जो लोगों को रोजगार देते हैं। मैंने सब्जी, फूल, सभी प्रकार के उत्पादों में अपनी अपनी किसानी आधार पर दुनिया की निगाह हमारे अपने लिए अलग प्रकार की होगी। लेकिन यह बदलते दौर का भारत है। मैं आज जब यहां भूमि पूजन कर रहा हूं तो 6 नए करार फिर कर लिए और माननीय प्रधानमंत्री का भी क्या आशीर्वाद मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हर दूसरा या तीसरा दिन हम उद्योगों को समर्पित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह संकल्प हमारा है। सुदेश जी ने कहा कि 2 महीने पहले आए थे और आपने बात कही थी। सच में आज 2000 करोड़ के आसपास का निवेश का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। यह बदलते दौर का समय है, क्या आनंद आ रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का निवेश, और ये हमारे उद्योगपतियों ने अच्छे संशोधन किए। हमारी तो इतनी पवित्र आत्मा है कि हमारे पास तो एमओयू में भी जो लिखा है, अब आप बताओ यहीं पे जो बोला है, कोई अंदाज लगा ले। हमारी वन्या वेदा ग्रीन्स ने अपने लिए आस्था में जो फैक्ट्री लगाने की बात कही, और फैक्ट्री लगभग 100 करोड़ की लगेगी, इसमें भी कोई मना नहीं। और उनने कहा कि मैं खाद्य प्रसंस्करण में नहीं, 115 करोड़ की, में 15 करोड़ का घटा है। लेकिन ये इतने बड़े उद्योगपति के 15,000 करोड़ के कारखाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में वो काम करते हैं। पावर उनके पास है, उनकी अपनी खुद का विद्युत उत्पादन का बड़ी इकाई चलती है। माइनिंग सेक्टर में, इस्पात में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वो पहली बार हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर, कितनी अच्छी बात है जो उन्होंने कहा है। हमारी सरकार ने, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, पहले की कांग्रेस की शासनकाल में दुर्भाग्य से 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन सिंचाई क्षमता 1956 से लगाकर के 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर तक थी। हमने ये जितनी भी परमात्मा की कृपा से नर्मदा जी, सोन नदी, केन बेतवा, सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग पहले भी किया जा सकता था, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया। किसान और समृद्ध हो सकता था, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ। तो बहनों, आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लाडली बहनों को लेकर बड़ी चर्चा की है। लाडली बहना की राशि कब डलेगी 1500 रुपये, वो मैं आप लोग को आगे बताएंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो लाल वाले बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नया वीडियो लाऊंगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा। किसान भाइयों, चलिए वीडियो कर लेते स्टार्ट, देखते हैं आगे। बाबूलाल जी गौर, फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सबने अपना अपना काम करते करते जब मेरी सरकार बनने तक हमारे राज्य के अंदर 43,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। कहां 7 लाख, कहां 43,000। और मुझे इस बात की खुशी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज 52 लाख से ऊपर हेक्टेयर हो गया है। जो वर्तमान का समय। जोरदार अभिनंदन करें अपने मेहनतकश किसानों के लिए। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त बिजली हमारे पास है। मेहनतकश किसान आंख में आंख डाल करके सूर्य देवता के साथ अपने पसीने से खेतों की दशा बदलने को तैयार है। केवल सरकार का आश्रय चाहिए था। पर्याप्त बिजली दे दो, पानी दे दो, मेहनत तो किसान खुद कर ही लेंगे। और ये जो मैंने फैक्ट्री की बात कही, ये जो फैक्ट्री है जिसके आधार पर ये फूड इंडस्ट्री का आप शुभारंभ कर रहे हैं, जितनी हमारी वर्तमान में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग के आधार पर जितनी क्षमता, उसका 5% भी प्रोसेसिंग नहीं होता। लेकिन अब ये शुरुआत हो रही, तो ये जो आंकड़ा लिखा है, लगभग इनने कहा कि ये 400-500 आंकड़ा लिख रहा, ऐसा नहीं है। मैं अगर आलू खरीदूंगा तो सालाना, उनने कहा कि यहाँ गेहूं, चावल, मक्का, जो 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियां खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। 1 लाख मीट्रिक टन
आप बताओ, कोई सब्जी उगाता तो अकेला किसान उगा लेता क्या? कितने लोग मजदूर काम करेंगे खेतों में, आलू उगाएंगे, जौ उगाएंगे, गेहूं चावल जो भी फसल करते हैं, कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। उसकी फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए ये अपनी इंडस्ट्री के लेबर गिना रहा है, और हमारी इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हम केवल वो आंकड़ा बता रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यह आंकड़ा आपका 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ देगा। जोरदार अभिनंदन। 2 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ दिलाए अगर नीचे तक का पूरा आंकड़ा, क्योंकि फल हम उगाएंगे, सब्जी हम करेंगे, फसल हम करेंगे। फसल को उठाकर जैसे मंडी में बेचने जाते थे, और मंडी में केवल हमको उस समय रोज उतरते चढ़ते भावों के आधार पर फसल के दाम मिलते थे। अब ये हमारी सच्चे अर्थों में फूड इंडस्ट्रियां लगने से ये हमारी दाम को भी ऊपर ले जाएगी, और हमारे लिए वर्तमान में और फसल उत्पादन को प्रेरित करेगी। आज के इस अवसर पर ऐसी एक नहीं, लगातार आपके पावर ट्रांसफार्मर की ये जो हमारी इंडस्ट्री लगी है, लगभग 1000 करोड़ की तो अकेली यही है। और इनने अभी कहा है कि ये थोड़ी जमीन हमको कम पड़ रही, जमीन बढ़ा दोगे तो अमर जी ने कहा है कि मैं डबल कर दूंगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये एक से बढ़कर एक कितने प्रकार से लोग बढ़ा रहे हैं। बार माल्ट माल्टिंग, आप भी फूड प्रोसेसिंग में आप बढ़िया खेड़ी फेज 2 में आ रहे हैं। इसी के आधार पर एक बार जोरदार अभिनंदन। इनके लिए भी ये फूड प्रोसेसिंग का पूरा एक नया इकोसिस्टम बनने वाला है पूरे क्षेत्र के अंदर। और हम तो भाग्यशाली हैं, आपके सीहोर जिले में डबल आशीर्वाद मिलना है। अभी तो नर्मदा का हमको जो लाभ मिल रहा है, मिल ही रहा है, लेकिन बाद में अभी इसी के साथ साथ हमारी ये जो केन बेतवा नदी योजना है, इसका लाभ भी सीहोर जिलों को मिलने वाला है। डबल लाभ मिलने वाले हैं। और इसके अलावा भी आस्था से लगाकर शाजापुर तक का पूरा मालवा का, और यानी पूरे प्रदेश के अंदर हम लगातार माहौल बना रहे हैं। तो आज ये इको कंक्रीट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, अन्नपूर्णा इंडस्ट्री, एक के बाद एक आज लगभग कितने प्रकार का भूमि पूजन हो रहा है, कितने करोड़ का करण सिंह जी है? थोड़ा कम जोड़ रहा आप। यह आंकड़ा लगभग मेरे हाथ में ही 1582 का तो है, और वो जमीन मांग रहे तो 2000 करोड़ से ऊपर जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। बैठे बैठे घाटा मत करो, ये बढ़ता जा रहा है। आपके ही विधानसभा में हो रहा है। और सुदेश इसलिए कह रहा है, वो हिसाब नहीं रखते, इसलिए मेरे गांव का नाम लिख दो, वो पक्का हिसाब रख लेते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे करण सिंह जी भोले भाले आदमी है, लेकिन आपकी विधानसभा में। तो नमस्कार किसान भाइयों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज जो है सीहोर से कई करोड़ रुपए का भूमि पूजन लोकार्पण किया है। साथ ही लाडली बहनों को लेकर कहा है कि लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। रक्षाबंधन चल रहा है, बहनों को राशि जो है 1500 रुपये मिलेगी। 27वीं किस्त का 1250, 250 रुपये उपहार रक्षाबंधन का, तो 1500 रुपये आप लोगों को बताया जा रहा है। 6 अगस्त तक मिलेगा। ये तारीख जो है लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त फाइनल हो गई है। 7 तारीख से पहले आप लोगों के खाते में राशि पहुँच जाएगी। साथ ही किसानों को बड़ी सौगात, फसल बीमा राशि भी किसानों को किसान सम्मेलन के अंतर्गत जल्द मिलेगी, खरीफ 2024 की। साथ ही गरीबों को आवास, आप लोग को बता दें कि 3 करोड़ आवास गरीबों को मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में। चलिए सुन लेते हैं वीडियो। के सुख के लिए तो 2 रोटी का प्रबंधन परमात्मा ने बहुत अच्छे से कर दिया है, लेकिन एक इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री कई चुनौतियां भी लाती है। मजदूरों की समस्या आती है, विभागों के साथ जुड़कर कई कठिनाइयां आती है, कई राज्यों से बाहर आकर जाना आना पड़ता है। आप अंदाज लगा लो, वो बंबई रहते हैं अमर जी, लेकिन अमर जी तो झारखंड रहते हैं, और ये उल्टा पुल्टा हो गया क्या, विशाल जी झारखंड रहते हैं, अमर जी मुंबई रहते हैं। लेकिन आप बताओ, अपने घर के आसपास भी दुकान खोलता तो लोग घर के पास दुकान लगाना चाहता, लेकिन उद्योगपतियों ने अपने देश की व्यवस्था में विश्वास करके कितने प्रकार से लोगों को रोजगार देने के लिए हिम्मत के साथ हमारे राज्य में आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सभी हमारे हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश की तो तासीर ही ऐसी है, कोई एक बार हमारे साथ आके जुड़ जाए तो जीवन भर का रिश्ता बनता। जोरदार अभिनंदन। ये मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिए, कोई इस प्रदेश का, कोई उस प्रदेश का, सारे किसी प्रदेश के, हमें इस बात की खुशी है कि देश का दिल अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में उद्योगपति आकर उद्योग लगाते हैं तो कई सारे लोगों को रोजगार दिलाते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भी युवा अपने अलग अलग प्रकार के, कोई अपने प्रकार से इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, और अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के सभी प्रकार के रोजगार के अवसर हमारे राज्य को, युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने राज्य के अंदर भी। और सरकार अपने उत्तरदायित्व को और निभा रही है। रोजगार परक अगर कारखाना लगाओगे तो न केवल बिजली, पानी, भूमि, बाकी अलग से दूसरी छूट, बल्कि प्रति लेबर अगर बहन होगी तो 6000 रुपया महीना 10 साल तक, और भाई होगा तो 5000 रुपया महीना, उसको भी 10 साल तक, 5 साल तक अलग अलग कारखानों में हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आप अपनी तरफ से मजदूर को पेमेंट करो और हम अपनी तरफ से अपना योगदान देंगे, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। ये रोजगार आधारित मंदिर बना रहा हो एक तरह से, इसलिए जोरदार अभिनंदन हमारी इस भावना के लिए। देश भर में सबसे तेज गति से अगर इस दिशा में कोई काम कर रहा है, मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार काम कर रही है। और केवल एक नहीं, अलग अलग प्रकार से आपको जानकारी के लिए बता दें, एयर एम्बुलेंस पूरे देश के अंदर सबसे पहले किसी ने लागू की है तो मध्य प्रदेश ने लागू की। हमारी एयर एम्बुलेंस में केवल बड़े आदमी नहीं, बड़े आदमी के लिए तो भुगतान ले लेंगे, लेकिन जहां कहीं भी बीमार हो जाए,
कोई कारण से उसकी कठिनाई का मौका है और उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ताकि उसकी उचित चिकित्सा हो जाए, तो एयर एम्बुलेंस सामान्य लोगों के लिए सामान्य किराया में, लेकिन आयुष्मान योजना वाले जो भी व्यक्ति होंगे, गरीब से गरीब आदमी, तो 5 लाख से लगा के 10 लाख तक भी लगेगा, सरकार 1 रुपया नहीं लेगी, उसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी प्रतिबद्धता के लिए। गरीब से गरीब आदमी के जीवन बचाने के लिए पूरे देश के अंदर हमारी इस एयर एम्बुलेंस के इस योजना की कई राज्य कॉपी कर रहे हैं। मैं इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अभी हमने संवाहन की योजना भी चालू की। कोई कारण से घायल होता है, एम्बुलेंस आके उसका इलाज कराने के लिए ले जाती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में वो कोई कारण से इलाज के बाद भी बचा नहीं, उसका शरीर छूट गया। ऐसे में गरीब आदमी है, गांव ले जाना है, किसी और दूर स्थान पे ले जाना, कभी वो हाथ में अपने बच्चे की लाश ले जाता है, कभी वो ठेले पे ले जाता है, कभी कोई वाहन साधन से ले जाता है। बड़ा आदमी तो सक्षमता से ले जाएगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करे। ऐसे में हमने योजना दूसरी चालू की है, सब वाहन की प्रत्येक जिले के अंदर 2-2 सब वाहन, और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां हम 4-4 सब वाहन रख रहे हैं, घर तक जाके पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर